पाकिस्तान में ग़ज़ाई दहशतगर्दी की एक और किस्त लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक ऐसी कहानी हम आपको सुना रहे हैं जिसे सुनकर, जिसे देखकर आप दहल जाएंगे। कैसे पूरी कौम को घी के नाम पर जहर खिलाया जा रहा है, और वो भी मुर्गी की अंतड़ियों से बना घी, जो न सिर्फ होटलों में, रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होता है, बल्कि बाज़ जगहों पर देसी घी बनाकर भी इसे पेश किया जाता है। नाजरीन, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। नाजरीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 45 अरब रुपए की एक खुफिया मार्केट है, और ये मार्केट है जेली घी बनाने की। इसमें बनास्पति घी भी बनाया जाता है, और दीगर जो मुज़र सेहत घी हैं पाकिस्तान में, वो सारे इसी मार्केट के तहत, इसी मार्केट में बनते हैं, जो जिसकी मालियत है 45 अरब रुपए। इस मार्केट का सबसे खौफनाक हिस्सा है मुर्गी की अंतड़ियों से घी बनाना। ये तो आप शायद पहली दफा सुन रहे हों, लेकिन इस चीज पर हजारा में 1, 2, 3 दफा कार्रवाइयां हुई हैं, और जिन जगहों पर अतार में या दीगर इलाकों में जहां पर मुर्गी की अंतड़ियों से घी बनाया जाता रहा, वहां कार्रवाइयां भी हुई हैं। लेकिन आज इसकी मुकम्मल डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये घी कैसे बनता है, और इसमें कौन से मुज़र सेहत और जो अज्जा हैं या केमिकल्स हैं वो मिलाए जाते हैं। नाजरीन, ये धंधा यूं शुरू होता है कि पोल्ट्री शॉप्स और स्लॉटर हाउस से मुर्गी की अंतड़ियों, सड़ी हुई चर्बी, गुर्दे, फैट और वेस्ट को सिर्फ 20 से 30 रुपए में खरीदा जाता है। ये जितनी चीजें जो हम मुर्गी वाले के पास छोड़ देते हैं, वो उन्हें 20 से 30 रुपए में बेचता है, और फिर इनको वो लोग ले जाते हैं जिन्होंने जेली फैक्ट्रियां या जेली कारखाने बनाए हुए हैं, और फिर इनको बड़े बड़े ड्रमों में डाला जाता है और घंटों इनको उबाला जाता है। बड़े ड्रमों में, इन फैक्ट्रियों में, इन दुकानों में, इन खुफिया जगहों पर जाकर इन चीजों को उबाला जाता है, और ये घंटों उबलती हैं। और फिर जैसे ही ये वेस्ट उबलता है तो ऊपर तैरती हुई चर्बी को अलग कर दिया जाता है, और दीगर चीजों को अलग कर दिया जाता है। ये तेल काला होता है और इंतहाई बदबूदार होता है। ये तेल काला भी बहुत ज्यादा है और बदबूदार भी बहुत ज्यादा होता है, और इसके करीब खड़ा होना मुश्किल होता है। यहां से एक और गेम शुरू होती है, और ये गेम सेहत के लिए, ये खेल सेहत के लिए सबसे खतरनाक है। ये असल जुर्म है जो यहां से स्टार्ट होता है, और इस बदबूदार काले तेल को सफेद करने के लिए इसमें मिलाया जाता है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा आपको पता है क्या होता है? इंतहाई खतरनाक चीज है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल डिटर्जेंट, आपको पता है डिटर्जेंट से कपड़े धोए जाते हैं, सनती रंग और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, वही केमिकल्स हैं जो कारखाने टाइल साफ करने और कपड़े धोने में इस्तेमाल होते हैं। इन तमाम चीजों को इस ऑयल में, चर्बी, अंतड़ियों का जो ऑयल निकलता है, जो चर्बी निकलती है, उसमें ये मिलाया जाता है। इसका मकसद यह है कि इससे घी खुशबूदार हो जाता है, और इसका कलर बिल्कुल घी जैसा हो जाता है, और इसकी खुशबू भी घी जैसी हो जाती है। ये सारी चीज मिलाकर फिर इसको एक डब्बे में या डब्बों में इसको पैक किया जाता है, और फिर ये पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या दीगर इलाकों की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये केमिकल मिलाकर इसको बेच दिया जाता है। और ये हो ज्यादातर घरों के बजाय, घरों में भी आता है, गरीब लोग जो है वो सस्ता समझकर इसको लेते हैं, क्योंकि आजकल कुकिंग ऑयल की कीमतें पहले से ही बढ़ चुकी हैं, तो ये घरों में कम आता है। दीगर जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरियां हैं, समोसे और पकोड़े, हमने जाती तौर पर इसको देखा है। जब कुछ अर्सा कबल जब एबटाबाद में सलाड के मकाम पर ये पकड़ा गया था, तो उसने बताया था कि शहर में जितने लोग समोसे बनाते हैं, हम किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, किसी मेहनतकश
कि दिहाड़ी उसकी मजदूरी पर हम वार नहीं कर रहे, लेकिन उनका यही कहना था कि शहर में जितने लोग पकोड़े और समोसे बनाते हैं ज्यादातर वो यही तेल अंतड़ियों वाला, मुर्गी की अंतड़ियों वाला लेकर जाते हैं। आप बाकी आप खुद देख लें कि ये इससे जो हम समोसे खाते हैं या पकोड़े खाते हैं उसके बाद हमारी हालत क्या होती है। नाजरीन, इससे जो सबसे ज्यादा इसके जो असरात है हमारी सेहत पर वो इंतहाई खतरनाक हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां भी फैलती हैं और इसमें ट्रांस फैट्स 400% ज्यादा हैं। यानी कि जो दीगर घी हम खाते हैं अगर वो असल हो तो उसकी निस्बत 400 गुना ज्यादा इसमें ट्रांस फैट्स हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें कि हम किस तरह रोजाना जहर खा रहे हैं और किस तरह मौत की वादी की जानब हम दौड़ रहे हैं। जरासीम से बनने वाले टॉक्सिन इंतहाई खतरनाक और केमिकल्स 100% जहरीले होते हैं, यानी सब कुछ इसमें जहरीला है। इससे दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो हमारी ब्लॉकेज होती है, कोलेस्ट्रॉल इससे बहुत ज्यादा बनता है क्योंकि सारा कुछ जो है वो इस पे केमिकल्स मिले होते हैं। हार्ट अटैक, जिगर और आजकल आपने देखा होगा गुर्दों के फेल होने की जो है वो आप देखते हैं रोजाना लोग जो है वो डायलिसिस पर जाते हैं। उसकी बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है। लोग कहते हैं मशरूबात नहीं है, गंदा मुज़र सेहत और मुर्गी की अंतड़ियों वाला ये तेल जो या ये जो घी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाज़ जगहों पर इसे हमने आपको बताया भी है कि देसी घी बनाकर भी पेश किया जाता है। कहते हैं जी 800-1000 रुपए किलो है देसी घी, आप इसे ले जाएं। वो देसी घी नहीं होता, वो मुर्गियों की अंतड़ियों से बना होता है। और देसी घी कैसे 5000 का देसी घी जो है वो यहाँ पर 500 या 800 रुपए में मिलता है। इससे कैंसर, मैदे की बीमारियां, अल्सर और ना जाने कौन कौन सी बीमारियां इससे हमें लग रही हैं। पूरी कौम जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो रही है। और इसे हमने शुरू में जैसे कहा था कि ये ग़ज़ाई दहशतगर्दी है। खुदारा इन चीज़ों पर नज़र रखें। बतौर जिम्मेदार शहरी हमें सबको इस हवाले से किरदार अदा करना होगा। फूड अथॉरिटीज़ पंजाब की हों, खैबर पख्तूनख्वा की हों या दीगर सूबों में हों, वो अपनी तरफ से कार्रवाइयाँ करती हैं। आपने देखा होगा कि कई कारखाने सील होते हैं, फैक्ट्रियाँ सील होती हैं, लेकिन महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद ये दोबारा सिलसिला शुरू हो जाता है। और मुर्गी की अंतड़ियों के तेल के साथ साथ दीगर जो मुज़र सेहत घी हैं बनस्पति के हवाले से, उस पर भी हम किसी दिन प्रोग्राम करेंगे कि वो कितने पाकिस्तान में कारखाने हैं और कितने कारखानों में से जो ऑयल हम खाते हैं जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, और जो खालिस ऑयल के नाम पर जिस तरह हम मौत की जानब बढ़ रहे हैं, उस पर भी हम मुफस्सल प्रोग्राम करेंगे। आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि खुदारा सस्ती चीज़ें और बाजारी चीज़ें खाना छोड़ दें। अगर ऐसा ना हुआ तो पूरी कौम का मुकद्दर जो है वो इंतहाई खौफनाक, इंतहाई भयानक होगा। उम्मीद है आज का वीलाग हमारा आपको पसंद आया होगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।